बताइए। जब उन्हें चद्दर उड़ाई तो उस टाइम नूर का भी आया पर्सन। अब नूर क्या चीज है? तो जब उन्हें खड़ी करी, उठ रतन बाई, तो वे रतन जो उनके अंदर उज्जवलता, यानी कि इश्क उनके अंदर, उज्जवलता उनके अंदर, जो उज्जवलता का निखार उनके महाराज जी के तन पे भी झलका होगा, जो अंदर उन्हें, जब उन्हें नग देकर पुकार करी तो उनके अंदर, उन्हें देखो कितने अंदर उनकी खुशी हुई होगी। यानी कि वो तन वो तन नहीं दिखा उन्हें, अंदर से जब आत्मा खड़ी हुई तो वो नूर उनके चेहरे पे भी, उनके बाहर वो नूर उनके चेहरे पे भी झलका होगा महाराज जी के। तो जब वे अंदर से ही रतन होगी तो वो तो बाहर भी झलकेगा, बिल्कुल झलकेगा। क्योंकि यहाँ भी अगर सुंदर साथ एक चर्चा करा ना, तो उसके अंदर भी वो छवि अंदर, राज्य की जो छवि है ना अंदर, वो उसके अंकों में भी झलका है। जो अंक होते हैं, अंकें मिला के यहाँ भी सुंदर साथ चर्चा करें। जी। तो मारी रतन बाई को तो देखो क्या, क्या यानी कि बिल्कुल आत्मा ही बना के खड़ी करी। तो अब सतगुरु महाराज जी ये कह रहे, सुंदर साथ जी अब उठो। यो ध्यान, ये शरीर ना देखो, इस शरीर को छोड़कर ना इसमें तो अपनी सूरता खड़ी करो। और सूरता के अंदर क्या है? मेरे सतगुरु महाराज। और वास्तव में इस चीज का महसूस होगा कि राज जी वास्तव में खड़ी करने लग रहे, धीरे धीरे अपना पिला के, इस पात्र बना बना के इस सूरता को खड़ी करने लग रहे। तो सुंदर साथ जी मेरा ये। धीरे धीरे ये नूर ही प्रवेश कर रहा है अंदर, है ना। जी। बहुत अच्छा, मैं वर्णन करा। चलिए सुंदर सा जी handle कीजिए। मस्तानी से कीजिए, हैंडरेज कीजिए, आप कहाँ हो? क्या बात, धीरे धीरे से भी अंतर ध्यान होने लगे क्या? आपका हैंडरेज नहीं है ना, इसलिए आपका नाम नीचे आ रहा है। तो उसे नीचे जा रहे हो, अनम्यूट कीजिए। तो हो गया दीदी, हो गया। हो नहीं रहा, बहुत देर सा लग रही दीदी। आपका हैंडरेज नहीं था ना, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा था ना। अच्छा अच्छा। तो करिए आप। तो ये हो गया दीदी। महामती किसे कहा गया है? हाँ, इससे संबंधित चौपाई रह रही थी, क्योंकि हमारी मैकोबाई जी पीछे ले गई थी पर्सन को खींचकर, इसीलिए हाँ हमारा जी। डिस्कनेक्ट हो गया। नवरंग भाई जी के पास चलते, चलिए अनम्यूट कीजिए। सुंदर सा जी कहती है हैंडरेज हो गया, दिल से दिल की पुकारा। जी सुंदर साथ जी माफ करना, मैं पीछे लेगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो तो आपका अपना हम्म। दिल का भाव था, वो आ गया तो अच्छा। वो ध्यान थोड़ा सा दूसरी तरफ चला जाता है ना, बस ये होता है, वो कुछ नहीं। धनी जी का जोश, आदम दुल्हन, नूर हुकुम बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल भये महामत, वेद कते पोची सरत। जी, ये महामती की जो चौपाई क्लियर हो जाती है कि महामती जब पांचों शक्तियों से युक्त हो जाती है, महामती हो जाती है ना, और सारे वेद शास्त्रों के वह रहस्य खोल देती है, क्योंकि बड़ी मती है तो खोल ही देगी। तो उनको महामती। यानी कि जी। कहा कि महामती, जी। यानी कि महामती है जो अपने परम धाम में बैठी अपने धनी के चरणों में, और बैठी बैठी अपने धनी के चरणों में मूल मिला में बैठी है, परम धाम का अपने राज्य के चरणों का ध्यान कर रही, और बैठी हुई कर रही कि मैं बैठी हूँ अपने धनी के चरणों में, और मैं इस स्वपन में देख रही हूँ इस संसार को, कि मैं यहाँ स्वपन में हूँ। ये मेरा शरीर नारायण से बना है, ये सपने का शरीर है, और मैं यहाँ पर सपने की ही माया से प्रकट हुई हूँ। यानी कि बैठी बैठी स्वपन सोच रही कि मैं स्वपन में इस संसार को देख रही हूँ। महामती से कहा जो हर दम अपने धनी के हर तरह के क्या देते हैं कि विचार उठ रहे, जो कर महाराज जी कहते कि मेरे अंदर से ज्वार भाटे उठ रहे। ये भी एक ज्वार भाटे बता कि महामती तो है जो मतलब अपने परम धाम के अलग अलग विचार उठ रहे, और एक दूसरे को दे रही, जो राज्य महाराज जी हृदय में विराजमान हो करके।
तो महामती उषा कहा जिसके हृदय में ज्वार भाटे उठने लगे जी और धनी के चरणों में बैठे बैठे इस स्वप्न को देख रही कि मैं स्वप्न में इस संसार को देख रही हूँ, ये मेरा शरीर नारायण सा बना है। जी। मानिक भाई जी, आप अनम्यूट कीजिए। शेयर दीजिए। अच्छा, एक एक बात मस्तानी से कीजिए। एक आपने बताया तो बहुत अच्छा बताया, लेकिन एक एक बात और सोचिए आप कि मूल मिला में बैठी हुई महामती देख रही है खेल को, या कौन देख रहा है? ये महामती मतलब जैसे कि मान लो मूल मिलाव में बैठी, जी मूल मिलाव में बैठी कि महामती का जैसा राज्य महाराज जी कर रतनबाई के हृदय में बैठ गए। नहीं नहीं, एक एक प्रश्न है केवल, क्या मूल मिला में महामती बैठी हैं जो खेल को देख रही है? महामती तो हृदय में है दीदी, जो बुद्धि है जागृत बुद्धि। नहीं नहीं, आपने आपने ये कहा ना कि वो जो वो महामती वो है जो मूल मिला में बैठी धनी के चरणों में, और जो दीदी वो बोलने में वो मिस्टेक होगी, नहीं हाँ तो महामती तो जी, क्या महामती है, यही पॉइंट ये लाना है। मिस्टेक। हाँ हाँ चलो अंजू हाँ जी, हाँ हाँ क्लियर कर देंगे अंजू से कीजिए। जी हाँ जी। जी देखिए, महामती तो जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे किरंतन में इनको महराज ठाकुर के नाम से कहा गया है ना, और हाँ फिर इनको उसके बाद इनको इंद्रावती के नाम से फिर महामती की शोभा दी गई है, और फिर सनंद में हक की शोभा, जी जी है ना, जी जी, ऐसे ही है ना ये। बिल्कुल सही है। जैसे जैसे शक्तियां आती रही ना, वैसे वैसे उपाधि मिलती रही। जी हाँ उपाधि जी हाँ। मिलती है। जी। हाँ तो बस थोड़ा सा बाकी तो मस्तानी सखी ने सही बताया, लेकिन थोड़ा सा ये हो गया कि मूल मिला में प्रेम सखी जी कहना चाहिए। चलिए आप पहले आपकी सुन। हाँ क्लियर करेंगे सुंदर, वो तो वैसे ही बोलने में बोले मिस्टेक। नहीं जी, महामती तो जागृत बुद्धि आई तभी तो उन्होंने महामती कहा था। हाँ महामती मूल का कोई मतलब ही नहीं महामती का, कभी सुना है? थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, जागृत क्योंकि बुद्धि है जागृत बुद्धि महामती। तो यहाँ यहाँ आई ना, यहाँ से देख रही ना, हाँ हाँ जागृत बुद्धि का यहाँ तो स्थान, आएगी ना जागृत बुद्धि, यही से तो जागृत बुद्धि का स्थान कहाँ पर है? मूल मिला में या कहीं हो रहा है? कहाँ पर है? शायद सब गई आपकी तो आवाज गई। मेन टाइम पर ही आपकी आवाज जाती है। जी मानिक भाई जी अनम्यूट कीजिए आप ही। मनीषा जी आप अनम्यूट कीजिए। मनीषा ध्यान दीजिए। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी महामती, देखो जो महामती कहा ना, एक मैं तो अपने उससे बता रही अनुभव से, जब महामती कहा ना, जैसे हम यहाँ रूहे आई ना, रूहे आई यहाँ, तो जो वहां से तुम्हारी वास्तविक बुद्धि थी सारी, जैसे परमधाम में राज्य की और श्याम वाणी के सखियों की वास्तविक बुद्धि थी परमधाम में। तो जो ये जागृत बुद्धि कही, एक जागृत बुद्धि है, ये जागृत बुद्धि हमें सत्य स्वरूप से, सत्य स्वरूप से आई है हमारे पे। और ये जागृत बुद्धि रास में भी थी, अरे देवचंद्र महाराज जी पे भी, और सखियों की भी आई अब जा। और ये परवीता जागृत बुद्धि है सखी जी, जिसने रास और बंद करा था। परवीता सखी जी ने मूल मिलावा लिखा है। मूल मिलावा है या सत स्वरूप है? मनीषा जी आप थोड़ा सा बोलना चाहोगे? आप बताइए अपना भाव। मानिक भाई जी। प्रणाम दीदी। जी तत्स्वरूप में है दीदी, हम्म अक्षर ब्रह्म के तत्स्वरूप में है जागृत बुद्धि का स्थान। हम्म स्वरूप के कौन से पाद में है? सत्स्वरूप के कौन से पाठ में है? जी जी जी, महाकारण। बिल्कुल सही है ना। सत स्वरूप की, महाकारण में, जिसको महाकारण में कटेव की भाषा से असराफिल कहा है ना। सुंदर सा असराफिल जी कहा जी। जाके बोलने में कोई मिस्टेक ऐसी बात नहीं, क्योंकि इसलिए बोलना चाहा मैंने, इसलिए बोला ताकि फिर कोई सुंदर साथ इसी को पकड़कर इसी पर फिर ना कर ले कि मूल हाँ मिला हाँ नहीं, महामती, सही सही बात है दीदी। हाँ इसी दिया करना पड़ता है। ठीक है, बाकी और अगर मिस्टेक होगी तो ऐसे सुलझाना चाहिए। वो सही है। वो हम रूहें देख रही है। इंद्रावती तो कह सकते हैं कि इंद्रावती मूल मिलान बैठे, लेकिन महामती जी को नहीं कह सकते, है ना। जी बड़ी बुद्धि अक्षर उनकी बुद्धि ही बड़ी महामती कहलाई। फिर जब राज्य महाराज जी का आवेश उनके ऊपर बैठा। परम धाम में निज बुद्धि है, जागृत बुद्धि बेहद मंडल में है, और स्वपन की बुद्धि इस काल माया के प्रमाण में है। इस हाल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्म सृष्टि के लक्षण बताओ। ब्रह्म सृष्टि के लक्षण यानी अपने ही लक्षण।
फिर वो आगे सुंदर सा जी पहले भी किया था ये प्रकरण, है ना, पूरा प्रकरण दिया था। कितना चरितार्थ हुआ है, कितना घटित हुआ है, कितना याद है, कितना भूल गए, क्योंकि अपनी पहचान पता होना चाहिए। नवरंग भाई जी चलिए अनम्यूट कीजिए। इनमें तो सभी सुंदर साथ के याद होंगे, एक एक चौपाई तो सभी के याद है। हाँ जी, इसमें ये है कि भाई जो परम सृष्टि होगी वो कभी थकने की नहीं, मतलब कि परम धाम के बारे में नया नया निकाल लेगी, नई नई खोज करेगी। चौपाई याद है? और नहीं, अपने वाली सुनाइए जो अपने आप की थी। भूल गई। भूल गई? मूल मिलावे में गई। हमारे से पहले बात कर गई है ना। चलिए। और भाई जिनका हृदय कोमल होवे वे कौन अपनी बताएंगे? कभी भी। हाँ जी। हाँ जी, मुझे भी अपनी याद है। हाँ जी, अपनी अपनी बताइए, सब अपनी बताएंगे। हाँ जी। मीठी जुबान मीठा वचन, मीठा हक मीठा रूह प्यार, मीठी रूपावे मीठे रस की, जो मीठा करे विचार, जो मीठा करे विचार। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपकी रचना भी मीठी, आपका कंठ भी मीठा, आपका हृदय भी मीठा, बस मीठा 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 खा जाए मीठे हुए ना। एक हमारी परिवीता से कीजिए, एक हमारी अंजू से कीजिए, इतनी रसीली है ना। चलिए अंजू से कीजिए से और सुनते हैं, अंजू से कीजिए, बताइए आप भी। ये रसना का वर्णन किए ना, जाको नाम ही रसना, ये तो उसका वर्णन किया ना इन्होंने। जी जी, कोई बात नहीं, मीठी मीठी तो लगी ना, मीठी मीठी। लेकिन इसमें ब्रह्म आत्माओं के लक्षण भी हाँ रहेंगे, मीठी जुबान होती है, मीठे उनके वचन होते हैं। राज्य की रचना का तो है वो ब्रह्म आत्माओं के। हाँ ये, हाँ हाँ। तो अब मैं कोई चुपाई बताऊं कि क्या करना है? मैंने अब उन्होंने बता दिया, तो क्या ब्रह्म सृष्टि के लक्षण। जिसके लिए आपने अंडर किया वही कर दीजिए बस, मैंने अनम्यूट कर दिया। जो कदी भूले वतन तो भी नजर तहाँ निदान, पार वतन जो सुहागनी ताकी, नेक कहूँ पहचान, पार वतन जो सुहागनी। ये चुपैया बस उसी में आ गई, ब्रह्म सृष्टि के लक्षण में ये बात भी आ गई और वो भी आ गई। मीठी जुबा मीठे वचन, मीठा हक मीठा रूहों प्यार। मीठी जुबा मीठे वचन, मीठा हक मीठा रूहों प्यार, मीठी जुबान मीठे वचन, मीठा हक मीठा रोहो प्यार। जो मीठा करे विचार, करे विचार, करे विचार, जाको नाम ही रसना, होगी कैसी मीठी हक, मीठी हक, जिनकी जैसी बुजर की, जिनकी जैसी बुजर की, जो बहुत है तीन माफक, तीन माफक, जाको नाम ही रसना।
कैसी मीठी हक, मीठी हक, मीठी हक। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। अंजू जी, क्या दे बदले में, आपके वास्तव में मुरिंदी हो सकते हैं ना। इतना प्यार, इतना आनंद, इतनी मीठी मीठी रचना, हृदय की धड़कन भी बढ़ जाती है। ये देखो सुंदर सा जी, जब एक सखी की आवाज में इतनी कशिश है, इतना खिंचाव है, तो जब चांदनी पर बैठ कर धनी मीठी मीठी बातों से कभी गाकर कभी मीठी मीठी बात करते होंगे, तो क्या होश रहेगी। एक अनुभव करे, है ना, नहीं हो सकता। तो यहाँ थोड़ी सी, सच में सुनने में भी सांस रुकती है, मैं क्या जाना, पहली बार इतना अंजू सखी जगह कैमरे के पीछे इतनी रोई थी, इतनी रोई, इतनी रोई, दिल यूं कर रहा है इससे मिल, इससे मिल, इससे बात कर रही है, बहुत मीठा गाती है। और अभी रियलिटी कोई कहने की बात है सुंदर सा जी, जब भी ये गाती है ना, पता नहीं हार्ट बीट बढ़ जाती है। ऐसा लग रहा कि ये कहते कि धनी के नैन मार डालेंगे, ये हमारे अंजू सखी के बोल मार डालेंगे जो गायन करती है। मारने ऐसे नहीं, परम धाम में जीवित कर देंगे यहाँ से मार कर। है ना, बहुत बहुत मिठास धनी की मिहिर है सुंदर सा जी, है ना। हमारी बुरी नजर न लगे हमारी प्यारी सखी को, ऐसे ही चलते रहो, ऐसे ही गाती रहो आगे, है ना, और सखियों को भी और राज्य को भी आनंद देती रहो। प्रेम सखी जी, अनम्यूट कीजिए आप। हाँ जी, एक चौपाई है जी टूटी फूटी सी आवाज में, बताओ। हाँ जी, कोई जी मैंने भी सुन लिया, धड़कन ना बढ़ाई हो। वैसे धड़कन बढ़ने लायक है ही नहीं। पहली सोई बात तो ऐसा नहीं सुहागिन बोलना। धाम में जो करती इत रोशन, तोल मोल दिल मापक, देसी सुख सबन, देसी सुख सबन। प्रेम सखी जी, अगर हार्ट बीट बढ़ रही है ना, तो उनको नॉर्मल करने की भी एक सेवा है, जो भी एक सेवा ही हो गया। हाँ जी। है ना जी, ये हाँ सेवा। जी। दीदी फिर तो बोलने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि अपने आप को तो ऐसा बोलता नहीं। हाँ, ऐसा मन करे कि दूसरे की सुनते रहो। बोलना एक एक कंपटीशन में नहीं सुना सा जी, है ना, थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, एक आनंद की जो लहर गई, ये यहाँ एक हाँ संगीत की, एक मधुरता की, एक मिठास की, वही बात है ना सुंदर सा जी, जो आता है ना वो मगरमच्छ की और उसकी कहानी आती है ना, बंदर की, दोनों में दोस्ती हो जाती है, और वो कहते हैं हाँ जी रोज रोज उसको देता है, जामुन देता है, और वो मगरमच्छ के पास लेकर जाता है, रोज रोज अपनी पत्नी को देता है, तो पत्नी क्या कहती है कि जिसको इतना मीठे मीठे वो जो जामुन खाता है, तो उसका दिल कितना मीठा होगा, तो मुझे तो ला के दो, मुझे तो उसे ही खाना है। तो इसी तरह से सुंदर सा जी, जब हमारी सखियों की इतनी मीठी मीठी आवाज है, तो इनका दिल कितना मीठा होगा, है ना। ऐसे मीठा दिल चाहिए हमें। अंजू सखी जी हमारा तो पकड़ते पकड़ते हमारा दिल पकड़ लिया। है ना। जी जी, एक मैं भी बोल लूं। हाँ जी, बोलिए, चाहे जो बोलिए आप, कोई बात नहीं, बोलो आप। तरस तो नहीं होगी, पर हाँ ऐसे बोल दूंगी। कोशिश करनी तो अपना जिम्मेदारी है ना, करिए, कोशिश करिए, कोई बात नहीं। आस की प्यारी पीऊ की, कोई प्रेम कहो विराहिन, ताए कोई दर्दन कहो, ये लक्षण सुहागिन, ये लक्षण सुहागिन। अब सुन, बहुत दिल कोशिश। पूरा जी प्रकरण है हमारा प्रकाश हिंदुस्तानी में सुंदर साथ जी। अब इनको देखना है कि हम कितना इनको लागू करें, अप्लाई कितना हो रहा है हमारे ऊपर, हम इस कसौटी पर खरे उतर रहे हैं, या फिर वही इंद्रावती जी कहेगी, चाहे किसको 100 बार सुना लो, सुन लो, अपने आप सुन लो, लेकिन जब तक रहनी में नहीं है, कहनी कहनी तो लग रही चांद, और रहनी पहुंचावे धाम। अब अगला स्टेप ये है कि हम इनको लागू कर रहे हैं, हमारे पे कितने चरितार्थ हो रही है। अगर हो रही हैं, तो हम ब्रह्म श्रेष्ठों की कैटेगरी में, लाइन में है। नहीं तो महाराज जी कह रहे उसको कर दो, मैं जीव के भेले, उसकी तो छटनी करके मैं जीव के साथ कर रही हूँ, भले ही धाम की आत्मा है, जी लेकिन अगर रहनी नहीं तो जीव के साथ है, तो इसको रहने में फिर देखना है। ठीक है। चलिए, मस्तानी से कीजिए ठीक। नेक्स्ट।
इस समय महाराज जी को लोग किस नाम से संबोधित करते हैं? महाराज। जी ज्यादा बोल रहा है तो डाक गाड़ी, चुप रहे है तो मोनी बाबा। मोनी बाबा। एक एक चीज और कही थी, और याद है? जी पागलों की तरह कहा था ना महाराज जी को, कि पागलों की तरह बोलते रहे। नहीं, पागल ही कह दिया था। हाँ जी पागल ही सही कह रहे जी। है ना? जी बहुत अच्छा अंजू सखी जी। वास्तव में सतगुरु की मेहर ही होती है, बिना सतगुरु की मेहर के कुछ नहीं मिलता। है ना? चाहे कुछ भी, चाहे गायन है, चाहे चितवनी है, चाहे वाणी है, वाणी चर्चा है, ज्ञान है, कुछ भी चाहिए, सब सतगुरु की मेहर है। जी मस्तानी सखी जी। 25 पक्षों के नाम बताओ। 25 पक्षों के नाम बताना है सुंदर साथ जी। मनीषा जी आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी प्रणाम। धाम तालाब कुंज वन जोए, माणिक पर्वत वन की लहरें, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पोखरा जी जमुना जी लहिए, आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। ये 25 पक्ष धाम धनी के। ये हमारे अंगना हो गए, धामधनी के हम अंगना हो गए। सबके हैं जी। हाँ, तो धामधनी के क्यों कहा गया, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे? धाम धनी के साथ ही तो हैं हम सब। उन्हीं के अंदर से तो प्रकट हुए सब। जी बिल्कुल मनीषा जी, मैं भागवत रूप में तो वो अकेले ही हैं। हाँ मैं यही लेकर जाना चाह रही थी, क्योंकि हम भी राज्य के अंग हैं, और जो 25 पक्ष है वो भी राज्य के हृदय का ही व्यक्त स्वरूप है। जी इसलिए यहाँ धामधनी क्या है, नहीं तो क्या हमारे नहीं है, वो है, लेकिन हम भी उन्हीं की तरह सबके राज्य हैं। के हैं। जी जी सुंदर साथ जी, और कोई? 25 पक्ष तो हो गए हैं। परिक्रमाएं कितनी है हमारी सुंदर साथ जी? परविता जी आप बताओगे? नो। हाँ जी, हमारी 7 परिक्रमा। वो धाम, एक तो धाम, और तालाब वो हो गया, क्या नाम है, वो कोसर तालाब, धाम तालाब, कुंज, कुंज, फिर दूसरी कुंजवन। कुंजनी कुंज, हाँ कुंजनी कुंज जाएगा। हाँ जी, धाम तालाब कुंजवन, सोहे माणिक, माणिक नहरे, तीसरी। नहीं नहीं, मानिक 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 किसके लिए आएगा? माणिक नहरे, नहीं 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 नहीं, मानिक अलग है, नहरें अलग है। वन की नहरे, अच्छा वन की नहरे होगी। जी वन जी। की नहरे तीसरी होगी, वन की नहरे। ऐसे मत जोड़ो, ऐसे मत जोड़ो जैसे हमारी पद्धति में जोड़ देते हैं कि सात मत बुद्ध जागृत का ज्ञान, कि हमारे जो सुनते हैं वो जागृत बुद्धि का ज्ञान है। ऐसे मत जोड़ो, वो अलग अलग है दोनों। हमारे पास जागृत बुद्धि का ज्ञान है। मानिक अलग है, वन की नहरें अलग है ना? आगे है। अरे अनम्यूट कर लिया, म्यूट कर लिया आपने, अनम्यूट कीजिए परविता जी। हाँ जी, हाथ लग गया था, पता नहीं किस तरह। कोई बात नहीं। अच्छा, वन की नहरें चौथी होगी, पश्चिम चौगान पांचवी, गिनते रहिए, हम तो गिन नहीं रहे हैं, पूरा कर दीजिए आप 25। पश्चिम चौगान, फिर बड़ोबन होगी छठी, बड़ोबन। बज्जी मुझे नहीं पता, मैं बोलो जा रही, कौन गिन नहीं रही मैं, कौन सी होगी। बड़ोबन कहिए, फिर पुखराज होगे, पुखराज पहाड़ होगे, पुखराज ही कहिए। श्री जमुना जी। हाँ जी, और पुखराज पहाड़, आठ सागर धाम तो। हाँ जी, आपने पूरे करवा दिए, थैंक यू वेरी वेरी मच। अरे इन्हें फेंकने की चीज है तो लेने की चीज है। ना ना, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जी हाँ जी, चलिए। वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए शशि जी, कुछ बोल रहे थे आप? जी नहीं, मैं तो ऐसे ही जी बीच में थोड़ा सा आनंद ले थी। जी आनंद ले लीजिए, आनंद के लिए लगती है हमारी यहाँ चौपाली रात में, चौथी भूमि की।
हाँ जी, वो तो हो चुका जी कि फेंकने को कह रही थी ना जी, मैं कहा हमें तो पता नहीं क्या फेंकने को बोल रही अच्छा है। जी, इंग्लिश भी और हिंदी भी दोनों मिक्स करते हैं। ये तो थोड़ा सा जोक कर दिया था, नहीं तो सही बोला उन्होंने, है ना। हाँ जी। हाँ अंग्रेजी जी, वो चौपाई भी है क्या किसी की? चौपाई है, अभी लेंगी थोड़ी देर में, अभी टाइम है। चलिए नेक्स्ट, एक बोलो जी। फिर चौपाई की तरफ चलते हैं ना। सुखपाल क्या है? सुखपाल क्या है? चलिए सुंदर सा जी, अच्छा हुआ पूछ लिया सुखपाल क्या है, नहीं तो पूछ रहे सुखपाल कौन है, तो सब पड़ोसियों के पास पहुंच जाएंगे। जी सुखपाल तो यही है जी, जो ना जैसे महाराज जी ना कह रहे थे ना कि मैं अंदर में सुख लेता था, आनंद लेते थे, तो सुखपाल यही है जी। जैसे कि हम परमधाम में किसी भी पक्ष को लेकर जो सुख लेते हैं, या महाराज जी के श्रृंगार में से किसी भी गुण को पकड़कर हम जो सुख लेते हैं, तो वो सुखपाल बन जाता है। तो वो सुखपाल हमारे अंदर ही है जी। हम परमधाम का सुख ले रहे या संसार का ले रहे, तो महाराज जी तो जब अंदर में उतर जाते तो परमधाम का सुख लेते थे ना। तो जो आत्मा अब मतलब महाराज जी की एक दिली का ही एहसास कर रही, या राज्य महाराज जी की सुंदरता का ही एहसास कर रही, तो वे उस पे सुखपाल पे जी रतन जड़ जाएंगे, उसी रंग का वो सुखपाल हो जाएगा जी। तो सुखपाल की तो बस कितनी बात बताऊं जी, जो भी आत्मा उस सुख में डूब जाएगी ना जी, तो उसका वही सुखपाल बन जाएगा जी। जैसे हमारे सतगुरु महाराज जी हर टाइम उस सुखपाल में बैठे रहते, वही आनंद लेते रहते। काश वो सुख हमारे अंदर भी आ जा और हम भी उन लीलाओं में खो जा। बस सतगुरु महाराज जी से यही विनती करें। जी जी, बहुत अच्छा सुंदर सा जी। चलिए अब चौपाई की तरफ पांडे तुमको बोलिए। नहीं, इसमें क्या है जी कहते नेट हैं, कुछ आप उसके विषय में अच्छी तरह विचार करके बताइए। यद्यपि शास्त्रों का अर्थ तो प्रत्येक विधान करता है, किंतु कोई भी वास्तविक सत्य को नहीं दर्श पाता। दर्शा। चारों वेदों के ज्ञाता को चतुर्वेदी, तीनों वेदों के ज्ञाता को त्रिवेदी, दो वेदों के ज्ञाता को द्विवेदी एवं एक वेद के ज्ञाता को पाठक कहते हैं। इनका विकृत रूप चौबे, तिवारी, दुबे और पांडे या पांडे हो गए हैं। जी, इसमें चार वेद कौन कौन से हैं ये बताओगे थोड़ा सा। इसमें चार वेद है जी। ऋग्वेद, और एक तो वेद होगा जी, एक होगा यजुर्वेद, एक सामवेद और एक होगा अथर्ववेद। जी ये जी। चार वेद होंगे। हाँ और तो पांडे जी कह रहे, पांडे जी पूछ रहे श्री महामती जी महाराज जी पूछ रहे पांडे जी से कि ये मुझे बताइए कि इसी संबंध में मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, इस विषय अच्छी तरह से मुझे बताइए कि शास्त्र क्या है, विधान मुझे बताइए सत्य सत्य। जी, आगे चलिए। हाँ जी, इसमें ये चार वेद तो, इसमें चार वेद तो ये हो गए। एक तो ऋग्वेद हो गया, एक यजुर्वेद हो गया, एक सामवेद हो गया, एक हो गया अथर्ववेद। जी ये चार वेद होगी जी। और दूसरा यो द्विवेदी होगा यो चौबे, और त्रिवेदी तिवारी, और यो
त्रिवेदी। द्विवेदी हो गए दुबे जी। जी। और ये एक वेद हो गए ये पांडे जी। पांडे। तो पांडे से पूछ रहे हाँ हैं जी यहाँ पर कि एक परम सत्य को यानी वेदों को पढ़ तो बहुत रहे हैं, है ना, हाँ, इसका इसका सत्य को नहीं दर्शा पाता कोई। वास्तविक सत्य क्या है इसमें? वास्तविक वास्तविक सत्य हो गया सत्य। ये सत्य बताइए मुझे कि वास्तविक सत्य सत्य, सत्य दर्शाइए। जो वास्तविक सत्य एक परमात्मा है ना, वेदों को पढ़ तो रहे लेकिन एक परमात्मा की सुधि नहीं है। एक परमात्मा की सुधि नहीं, ये मुझे सत्य सत्य बतलाइए। जी। दूसरी चौपाई दे लीजिए, दो है आपकी। हाँ जी। माया मोह अहंकार थे, ये सबे उत्पन्न। अहंकार मोह माया उड़ी, तब कहाँ है ब्रह्म वतन। माया मोह अहंकार से इस नरवर जगत की नस्वर जगत की उत्पत्ति हुई है। मेरे ये यह प्रश्न है कि महाप्रलय में जब अहंकार मोह तत्व तथा माया का लय हो जाएगा, तब ब्रह्म का निवास धाम कहाँ होगा। इसमें है जी, ये मोह माया अहंकार ये सब एक नाश जगत, मतलब कि जो नाश का जगत है उसमें उपस्थित हुई है। हम्म। और इसमें ये महाराज जी प्रश्न पूछ रहे कि जो प्रलय में जब अहंकार मोह तत्वता माया लय हो जाएगा तो वो ब्रह्म वो का धाम निवास कहाँ होगा ब्रह्म का। हम्म। इसमें महाराज जी पूछ रहे थे जब यो इसमें ये तो सब मोह माया ये तो सब नाश का जगत, ये नाश का जगत में ही है। जैसे कि मोह माया होगी, मृत्यु से नीचे 7 लोक हो गए, बीच में मृत्यु हो गया, उससे ऊपर भूलोक हो गया, फिर ये स्वर्ग लोग, ये तो उसके हो गए। यो सबसे 14 लोक से ऊपर मोह तत्व हो गया। तो इसमें ये पूछ रहे हैं महाराज जी कि ये बताइए जो जब इसका ये तो यहाँ तक हो गया, जो ये ब्रह्म का निवास है ये कहाँ पे होगा, इसके बारे में भी तो मुझे बताइए कुछ। ये प्रश्न पूछ रहे जी। जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छा वर्णन कर दिया ना, कि जो इसी में कह रहे हैं ना कि इस पर संसार में कण कण में परमात्मा है। माया मोह हम्म। अहंकार भी तीनों लय हो जाएंगे, मोह तत्व भी माया भी है ना, और अहंकार भी। क्योंकि हाँ अहंकार जी। से मोह तत्व से अहंकार, अहंकार से ये 3 गुण, 3 गुण से पूरी सृष्टि बनी। तो महाप्रलय हम्म। में लय हो जाएंगे। तो प्रलय कितने प्रकार की होती है? वैसे टाइम तो हो चुका, लेकिन फिर बोल दीजिए। प्रलय महा प्रलय जी ये 5, शायद 5 प्रकार की होती है। हाँ 5 या 6 एक पर, इसमें तो जैसे कि वो नियमता, एक तो नियमता हो गए शास्त्र में, ये तो शास्त्र में आ गई। जी। चलिए, 4 प्रकार की प्रलय होती है, 5वीं महाप्रलय जिसमें आदि नारायण भी अपने मूल में समाहित हो जाता है। तो हाँ पूछे जी। जब ये लय हो जाता है परमात्मा का धाम कहाँ रहेगा? चलिए, हम्म। बहुत अच्छा जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की। जो प्रार्थना। गलती सलती होगी उसकी क्षमा करना जी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पहला पहला मौका आया, पहला समय है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। घबराहट हो रही है।